हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज है वर्ल्ड ओशियन डे, राइट। तो आज हम सब ओथ ले रहे होंगे ना, आज हम शपथ ले रहे होंगे कि हम अपने रिवर्स को, अपने जो हमारी ये जो नदियां हैं, हमारे जो आसपास की छोटी मोटी ये कहूँगी कि छोटी मोटी सी जो नदियां होती हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा क्लीन रखेंगे। हम उनको बिल्कुल साफ़ कर देंगे, बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कर देंगे, पॉल्यूशन फ्री कर देंगे, राइट। ऐसे ही हम आज के दिन एटलीस्ट ऐसे हम शपथ ले रहे होंगे। और ओशियंस तक तो हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि अभी हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन हम आज के दिन ये शपथ ले रहे होंगे, क्योंकि होता तो यही है ना, जिस दिन जो डे होता है, जिस डे की इम्पोर्टेंस होती है, जिस दिन हमें वीडियोस बनानी होती है या हमें इंस्टाग्राम पे डालना होता है कि देखो आज वर्ल्ड ओशियन डे है और हमने अपने आसपास की एटलीस्ट छोटी मोटी नदियों को तो क्लीन कर ही दिया है। ओशियन को क्लीन करने वाले लोग जो बैठे हैं वो कर लेंगे अपने आप, है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चीज़ें हम करते हैं, जो डे बनाया गया है, हम उसी दिन उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। क्या ऐसे ये चीज़ें फॉलो हो पाएंगी? क्या ऐसे जो ये चीज़ें क्लीन हो रह पाएंगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदर्स डे होता है जिस दिन, हम उस दिन बहुत फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, अपनी मदर्स को याद करते हैं। बेशक से हम नेक्स्ट डे भूल जाएं, राइट, प्यार हम करते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद फिर फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करते, कोई वीडियोज़ खास नहीं बनाते, हम उसी दिन के लिए ही बनाते हैं। खैर, मैं आपको इस ओशियन डे के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ कि ये ओशियन डे क्यों मनाया जाता है और किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ओशियंस को क्लीन करने की। वैसे तो वर्ल्ड ओशियन डे जो है ये 1992 से स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड ओशियन डे वो 8 जुलाई 1992 को हुआ था। उसके बाद जो इस वर्ल्ड ओशियन डे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले गई वो 2008 में जो है इसको एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है दी जनरल असेंबली लेड बाय कनाडा के थ्रू इसको 2008 में अप्रूव किया गया था कि 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी कि जो हम ओथ लेते हैं वो हम ओथ लेंगे 8 जून को, बेशक से नेक्स्ट डे हम उसको भूल जाएंगे और हम फिर से जो है प्लास्टिक और गंद वगैरह सब अपने ओशियंस में, नदियों में डालना शुरू कर देंगे। बट जैसे कि 8 जून है तो हमें 8 जून को तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना। हम 8 जून को अपनी सारी नदियाँ क्लीन कर देंगे, राइट। ओके, और हमने जो इसका थीम रखा है, वैसे हर साल में जो इसको एक थीम के थ्रू जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जो इस टाइम जो हमने थीम रखा है, क्योंकि हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो ओशियंस हैं वो इतने गंदे हो चुके हैं, इसलिए जो है ये थीम रखा गया है अवेकन न्यू डेथ। यानी कि अवेकन यानी कि अवेक हो जाइए आप, एटलीस्ट अब तो अवेक हो जाइए कि आपकी जो रिवर्स है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए इस थीम को लेके अभी चला जा रहा है कि अब उठिए, एक्शन लीजिए। अब बैठ के सोचने का टाइम नहीं है, अब एक्शन लीजिए और अपने आसपास की छोटी मोटी नदियों को तो एटलीस्ट क्लीन कीजिए। जो ओशियंस हैं वो क्लीन हो ही जाएंगे जब बेस स्टार्ट हो जाएगा क्लीन होने का, राइट। और इसमें ये जो मैसेज है जो आप देख रहे होंगे, अगर आप सर्च करेंगे नेट के थ्रू भी, और अगर आप इस बारे में नॉलेज ले रहे होंगे तो आप ये मैसेज आप देख रहे होंगे जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि इसको, ये जो ओशियन डे बनाने का एक यही मकसद है कि लोगों को याद आए कि जो हमारे आसपास जो नेचर है उसको अगर हम अभी सेफ नहीं कर पाए तो जो हमारी आगे आने की जनरेशन है, जो हमारे फ्यूचर के जो लोग हैं, वो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ट्रीज़ के लिए बोलते हैं कि ट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और आप देखेंगे ये ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम होती जा रही है। कितनी ऐसी प्रॉब्लम है अस्थमा की जो छोटे छोटे बच्चों को होने लगी है। मैं आपको ये बताऊंगी, मेरे ही आसपास मैं देखती हूँ जो छोटा बच्चा है एक, वो जरा सा भी खेलता है तो इतना उसको खांसने लगता है, वो सांस नहीं ले पाता है प्रॉपर तरीके से।
ये जो प्रॉब्लम है ये छोटे बच्चों से स्टार्ट हो रही है और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो रही है। तो जो जवान लोग हैं वो भी ऐसे शांति से मत बैठो, जो जवान लोग हैं उन तक भी ये प्रॉब्लम पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से ट्रीज़ कट रहे हैं और जिस तरीके से हमारी नदियाँ और जो ओशंस हैं वो बर्बाद हो रही हैं, तो ये जो वर्ल्ड ओशन डे है ये यही मैसेज पहुंचाने के लिए आप लोगों के पास तक कि अभी अवेक हो जाओ, खड़े हो जाओ और उसको क्लीन करो, स्टार्ट करो। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि हमारे ओशन जो है वो कौन कौन से होते हैं। वो है हमारे पैसिफिक, अटलांटिस, इंडियन एंड आर्कटिक। ये हमारे 4 ओशन जो है माने जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा 5th एक ओशन है उसको भी गिना जाता है, जो है साउथर्न एंटार्क्टिक। ये ओशन भी हमारा आता है और इसको आप जानते होंगे जो हमारे मेन जो ओशंस हैं वो पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिस माने जाते हैं। इसके बाद जो है हमारी बाकी जो नदियाँ आती हैं छोटी वगैरह, जैसे कि रिवर्स होगी और जो छोटी मोटी हमारी नदियाँ होती हैं, इनको भी इस डे के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जो हम क्लीन करने का जो हम ऑथ लेते हैं, क्लीन करने की जो हम शपथ लेते हैं, उसके अंदर ये सारे भी जो है वो इंक्लूड होते हैं, राइट। आपको यहाँ बताती हूँ कि जैसे कि बियॉन्ड स्लैट है जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि 2040 तक वो ओशियंस को क्लीन करेंगे, प्लास्टिक फ्री करेंगे, जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है उस चीज़ को फ्री करेंगे। उन्होंने एनजीओ भी स्टार्ट किया है इससे रिलेटेड और उन्होंने अपनी स्टडी तक छोड़ी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। सोचिए, कोई अपनी चीज़ों को छोड़कर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो ओशियंस को 2040 तक तो एटलीस्ट वो क्लीन करेगा, 90% एटलीस्ट क्लीन कर देगा। वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि जो 70% जो हमारा अर्थ है वो वाटर पे ही टिका हुआ है। पानी नहीं रहेगा या फिर पानी जो है गंदा हो जाएगा तो हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे पूरा पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें 70% पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे इस अर्थ को भी पानी की ही ज़रूरत है। तो जो ये थीम बनाई गई है ये इसी को ही लेके बनाई गई है कि आप उठिए और आप क्लीन कीजिए अपने आसपास के एरियाज़ को, राइट। तो चलिए हम एटलीस्ट ये कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन करने के लिए। जो छोटे मोटे हमने पॉन्ड बनाए हुए हैं, रिवर्स है, इन सबको क्लीन करने के लिए बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाकी लोग ले लेंगे, राइट। चलिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और एटलीस्ट ट्राई करना। ओके, बाय।